हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम या सीयूटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आज के सेशन में हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ये देखा जाता है ना एग्जाम में हमेशा, मतलब अगर मान लीजिए W1 और W2 सब स्पेस है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं W1 इंटरसेक्शन W2, इसका डायमेंशन फाइंड करो। या तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है W1 प्लस W2 इनका डायमेंशन फाइंड करो। तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट आ जाते हैं। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को के मन में जो इसको लेकर जो भी डाउट आते हैं वही क्लियर करने वाला। मतलब आज हम लोग देखेंगे ना कि इंटरसेक्शन का डायमेंशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं या W1 प्लस W2 का डायमेंशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। आज के सेशन पर इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोग IIT JAM 25 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो लीनियर अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है, जो कि आपको IFS के ऐप में मिल जाएगा। आप सिंपली क्या करिए, प्ले स्टोर से IFS का ऐप डाउनलोड करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए। बस रजिस्टर करते हुए तो आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, IIT JAM मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो रजिस्टर करिए। वहां पर आपको एक लेक्चर मिलेगा। तो मतलब अगर मैं लेक्चर्स की बात करूँ, टोटल 50 आवर्स के लगभग लेक्चर हैं, 24 लेक्चर, हर एक लेक्चर 2-2 घंटे के हैं। और हर लेक्चर के बाद 10 क्वेश्चन का आपको टेस्ट मिलेगा और उसका PDF भी आप लोगों को दिया जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो आपको कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा दिया गया है बिल्कुल IIT JAM के सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारी चीजें आप लोगों को कवर की गई है। अगर इस लेक्चर को आप देखेंगे और टोटल 24 टेस्ट दिए गए उनमें अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली अगर 20 से 22 मार्क का लीनियर अलजेब्रा पूछा जाता है, 16, 17, 18 मार्क्स आप लोग एग्जाम में ला सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस लेक्चर सीरीज को नहीं देखा है तो जाइए और देखिए। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं मुद्दे पर, बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डायमेंशन ऑफ सब स्पेस क्या होता है, फिर उसके बाद जाते हैं डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कैसे फाइंड करें, या इंटरसेक्शन का डायमेंशन कैसे फाइंड करें, दो सब स्पेस के एडिशन का डायमेंशन हम लोग कैसे फाइंड करें। इस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं डायमेंशन ऑफ सब स्पेस क्या होता है। तो मैं क्या ले लेता हूँ, सपोज W क्या है, इफ W इज अ सब स्पेस। W यहाँ पर मैं एक सब स्पेस ले लेता हूँ, इफ W इज अ सब स्पेस ऑफ V ओवर F ऑफ, अब देखो V और F जो है ना एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इंटरसेक्शन में ना एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरसेक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दो सब स्पेस दे दिया जाएगा, फिर आपसे कहा जाएगा इसके इंटरसेक्शन का डायमेंशन कैसे है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। V और F ऑफ फाइनाइट डायमेंशन, देन देखो अगर W जो है, अगर W V का सब स्पेस है तो उस केस में W का जो डायमेंशन होगा, सब स्पेस का डायमेंशन ज्यादा से ज्यादा वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के बराबर होता है, या तो उससे भी कम ही होता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और एक बात आप लोग ध्यान में रखना, अगर सब स्पेस का डायमेंशन जो है वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के बराबर हो जाए तो ये तभी पॉसिबल होता है जब आपका सब स्पेस पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस के इक्वल हो जाए। मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं ना, अगर मान लीजिए आपको किसी वेक्टर स्पेस का एक सब स्पेस दिया गया है और आपने वहां पर ऑब्जर्व किया कि सब स्पेस का जो डायमेंशन है वही वेक्टर स्पेस का भी डायमेंशन है, तो अगर वेक्टर स्पेस और सब स्पेस का डायमेंशन सेम आपको मिले तो आप समझ जाना कि उस केस में आपका जो सब स्पेस है पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस के बराबर है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान में रखना। और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंटरसेक्शन का डायमेंशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो सब स्पेस ले लेते हैं, इफ W1 एंड W2 आर, if W1 and W2 are subspaces of a finite dimensional vector space of a finite dimensional of a finite dimensional vector space V over F, V over F, then तो उस केस में अगर आपसे कहा जाए W1 प्लस W2 का डायमेंशन निकालो, तो W1 प्लस W2 का जो डायमेंशन होता है वो किसके इक्वल मिलता है, ये आपको मिलता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस इंटरसेक्शन का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो इसका यूज करके हम लोग W1 प्लस W2 का डायमेंशन निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखना, काफी बार देखा गया है एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मे भी हो सकता है कि इस बार का जो एग्जाम हो वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाए इस टाइप का।
ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे और W1 प्लस W2 का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले इंटरसेक्शन का हम लोग डायमेंशन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, अब हमें यहाँ पर दिया गया है कि V बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर R, कंसिडर अ सब स्पेस। यहाँ पर हमें W दिया गया है और W1 और W2 दिया गया है। तो देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका W1 है। W1 में कैसे 2x2 के ऐसे मैट्रिक्स आते हैं जहां पर इस पोजीशन का एलिमेंट माइनस टाइम इसके इक्वल है। W2 में क्या है, इस पोजीशन का एलिमेंट माइनस टाइम इसके इक्वल है। तो ये W1 और W2 है। तो अब हमें कहा जा रहा है M जो है W1 इंटरसेक्शन W2 के डायमेंशन को कह रहे हैं और N जो है W1 प्लस W2 के डायमेंशन को कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमें M और N क्या करना, फाइंड करना, मतलब W1 प्लस W2 का डायमेंशन चाहिए, W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जैसे इसके अंदर 2x2 का मैट्रिक्स आता है तो W1 इंटरसेक्शन W2 में क्या आएंगे। मान लीजिए अगर आप कोई मैट्रिक्स लेते हैं, सही आपने ले लिया ABCD, अगर ये W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों में बिलोंग करेगा ना। अगर सपोज आपका A, इसको ऐसे लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू ABC, कोई मैट्रिक्स अगर इंटरसेक्शन में आता है तो आपका W1 में भी बिलोंग करेगा और W2 में भी बिलोंग करेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, W1 इंटरसेक्शन W2 फाइंड करेंगे। तो जब भी आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो कोई भी एक एलिमेंट आप इंटरसेक्शन में ले लीजिए। अगर आप इंटरसेक्शन में लेंगे तो दोनों में बिलोंग करेगा, अगर दोनों में बिलोंग करेगा तो दोनों के कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लेट A इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया, ABCD। ए आपका मैट्रिक्स है, ए कहाँ पर बिलोंग करता है, ये वाला मैट्रिक्स, ये W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करता है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका ABCD जो है ये दोनों में बिलोंग करेगा। किस में बिलोंग करेगा, ये W1 में भी करेगा और ये आपका ABCD ये जो है W2 में भी करेगा, है ना, W1 में भी करेगा और W2 में भी करेगा। अगर ये W1 में करेगा तो W1 के कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अगर W2 में करेगा तो W2 के कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो W1 का कंडीशन क्या है, W1 का कंडीशन है कि इस पोजीशन का एलिमेंट माइनस टाइम इसके इक्वल है। तो अगर ये W1 में बिलोंग कर रहा है तो मतलब A जो होगा माइनस टाइम B के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका जो हो जाएगा माइनस टाइम B के इक्वल होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे A वाला एलिमेंट माइनस टाइम इसके इक्वल है, W2 की प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब A जो है माइनस टाइम C के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसको कंबाइन करूँ तो A इज इक्वल टू माइनस B इज इक्वल टू माइनस C हमें मिलेगा। तो अगर ये दोनों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो इसको कंबाइन करने पर हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से हम बता सकते हैं इसके अंदर क्या आएंगे, इसके अंदर ऐसे मैट्रिक्स आएंगे W1 इंटरसेक्शन W2 में जो कि क्या हो जाएगा, ABCD, जहां पर आपका A क्या हो जाएगा, A आपका माइनस B के इक्वल है और माइनस C के इक्वल है। तो बस आप पुट कर दीजिए वैल्यू, A की जगह पे आप A रखिए, B की जगह पे माइनस A कर दीजिए, C की जगह पे माइनस A, D की जगह पे D, सच दैट अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, A और D आपका कहाँ पर बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। A और D क्या हो जाएगा, आपका रियल नंबर हो जाएगा। आप चाहो तो इसका बेसिस भी निकाल सकते हो, एक बार A को कॉमन ले लीजिए, एक बार D को कॉमन ले लीजिए। मतलब अगर मैं A को जनरेट कर दूं, अगर A को जनरेट करूं तो ये 3 एलिमेंट बन जाएंगे, D को जनरेट करूं तो ये बन जाएगा। तो अगर सिर्फ आपको डायमेंशन फाइंड करना तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। A और D को जनरेट कर दो, पूरा का पूरा इंटरसेक्शन मिल जाएगा आपको। अगर बेसिस आपको फाइंड करना तो एक बार A को कॉमन ले लीजिए और एक बार आप क्या करिए, D को कॉमन ले लीजिए। अगर आप A को कॉमन लेते हैं तो ये आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, A टाइम्स 1 माइनस वन 0 हो जाएगा, प्लस B टाइम्स आपका 0 0 0 1 हो जाएगा। B नहीं है, D है, B की जगह पे हम D लिख लेते हैं। तो ये जो दो एलिमेंट दिख रहे हैं ना, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आपका पूरा का पूरा इंटरसेक्शन जनरेट किया जा रहा है। और ये दो एलिमेंट अगर आप चेक करेंगे Li भी आपको मिलेगा। इसका मतलब इसके बेसिस में सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर मैं अगली स्लाइड पर लिख देता हूँ। तो अगली स्लाइड पर लिखते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस क्या हो जाएगा, तो ये दो एलिमेंट 1 माइनस वन 0 आ जाएगा और उसके साथ साथ 0 0 0 1। तो इसके बेसिस में 2 एलिमेंट है तो इनका डायमेंशन आपको क्या मिल जाएगा,
सो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, इसका डायमेंशन आपको 1 मिलेगा, सॉरी 2 मिल जाएगा। अगर सिर्फ डायमेंशन ही निकालना था तो हम तो यहीं से देख के पता कर देते ना, अगर ए हमने जनरेट कर लिया BC बन जाएगा, डी जनरेट करना पड़ेगा, सिर्फ 2 एलिमेंट जनरेट करना है। वो तो जस्ट बेसिस निकालने के लिए मैं आगे तक आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। चलिए अब देखो इंटरसेक्शन का इस तरह आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर ना W1 प्लस W2 का भी चाहिए। तो अगर आपको W1 प्लस W2 का डायमेंशन चाहिए तो उसके लिए आपको ना W1 का भी डायमेंशन W2 का भी डायमेंशन पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, W1 का डायमेंशन अगर मुझे निकालना हो तो देखो W1 का डायमेंशन निकालने की जरूरत है। ये 2 एलिमेंट एक से बन जाएंगे, इसके लिए एक एलिमेंट, इसके लिए एक एलिमेंट, मतलब 3 हो जाएगा। W2 का ये 2 एलिमेंट एक से बनेंगे, इसके लिए एक, इसके लिए एक, 3 इसका भी डायमेंशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि W1 और W2 का डायमेंशन 3 है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W2। W1 और W2 का डायमेंशन हमें 3 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। सो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, अगर इसका डायमेंशन चाहिए तो आप एक काम करिए, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये हो गया आपका, ठीक है। तो W1 का डायमेंशन 3 है, W2 का 3 है और इंटरसेक्शन का 2 है। तो ये W1 प्लस W2 का डायमेंशन कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो n की वैल्यू 4 हो गई है और m की वैल्यू 2 है, तो 2,4 वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। m, n पूछा गया था ना, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो v क्या है, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस है। मतलब v क्या है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर R है, तो v का डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v ओवर R अगर आप लेंगे 4 मिलेगा ना। और हमें W1 प्लस W2 क्या है, यहाँ से आप कह सकते हो W1 प्लस W2 ये आपका सब स्पेस फॉर्म करता है, इज अ सब स्पेस। किसका सब स्पेस है, ये आपका सब स्पेस है सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर R, इसका सब स्पेस है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 सब स्पेस का जो डायमेंशन है, ये आपका जो वेक्टर स्पेस है ना V, इसके डायमेंशन के बराबर ही है ना। तो उस केस में सब स्पेस आपका वेक्टर स्पेस के इक्वल हो जाएगा। मतलब आपका W1 प्लस W2 एक्चुअली पूरा का पूरा आपको क्या मिल रहा है, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर R मिल रहा है, क्योंकि इनका डायमेंशन सेम हो गया है। तो यहाँ पर W1 प्लस W2 आपको क्या मिलेगा, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स मिल रहा है, क्लियर है। देख लीजिए एक बार आप लोग। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हो, इंटरसेक्शन का डायमेंशन निकाल सकते हो, या W1 प्लस W2 का आप डायमेंशन निकालना चाहो तो उसे निकाल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है W1 बी अ स्पेस ऑफ रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 5x2 मैट्रिसेस सच दैट सम ऑफ एंट्रीज इन ईच रो इज 0। W2 में क्या है, 5x2 के ऐसे मैट्रिक्स आते हैं जहां पर किसी भी कॉलम को ऐड करो तो 0 आ जाता है। हमसे इंटरसेक्शन का डायमेंशन पूछा जा रहा है। देखो अगर मैं W1 की बात करूँ तो इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर ना आप देख सकते हो कि Aij, इसमें 5x2 के मैट्रिक्स आते हैं जहां पर सम ऑफ एंट्रीज इन ईच रो, किसी भी रो को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, ये 0 मिलता है। इसके अंदर ऐसे मैट्रिक्स आएंगे 5x2 के जिसके किसी भी रो को ऐड करने पर 0। और W2 में अगर बात किया जाए तो इसके अंदर क्या आएंगे, इसके अंदर 5x2 के ऐसे मैट्रिक्स आएंगे W2 में जहां पर मैं किसी भी कॉलम को ऐड करूं, सम ऑफ एंट्रीज इन ईच कॉलम, किसी भी कॉलम को ऐड करने पर क्या आ जाता है, सम ऑफ एंट्रीज इन ईच कॉलम इज 0, ठीक है। अब अगर मान लीजिए अगर आपको W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, अगर देखो W1 इंटरसेक्शन W2 की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई मैट्रिक्स इंटरसेक्शन में आएगा, ए सपोज आपने क्या ले लिया Aij 5x2, अगर ये इंटरसेक्शन में आ रहा है इसका मतलब ए आपका W1 में भी आएगा और ये आपका W2 में भी आएगा। मतलब जो इसके अंदर जो भी मैट्रिक्स आएगा इंटरसेक्शन में, W1 और W2 दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो W1 में ऐसे मैट्रिक्स है जिसमें किसी भी रो को ऐड करने पर 0 होता है, W2 में ऐसे मैट्रिक्स है जिसमें किसी भी कॉलम को ऐड करने पर 0 होता है। तो इंटरसेक्शन में ऐसे मैट्रिक्स आएंगे जहां पर हम किसी भी रो को ऐड करें 0 हो जाए
और किसी भी कॉलम को ऐड करे 0 हो जाए ना। तो यहां से आप बता सकते हो a इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा 5x2, जहां पर सम ऑफ एंट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम इज 0। तो इसमें ऐसे मैट्रिक्स आएंगे जहां पर किसी भी रो को ऐड करो 0 मिले और किसी भी कॉलम को ऐड करो 0 मिले। तो सपोज एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूं ए, अगर आपका W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करता है, तो पहली बात तो ए आपका 5x2 का मैट्रिक्स होगा, ऐसे A11 A12 A21 A22 A31 A32 A41 A42 और यहाँ पर आपका A51 A52, ये आपका मैट्रिक्स हो गया 5x2 का। ठीक है, अब देखो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा मतलब किसी भी रो को ऐड करो 0। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जब भी एडिशन इक्वल टू 0 होता है तो वहां पर एक एलिमेंट डिपेंडेंट होता है। पहले रो का एडिशन 0 है तो इसका मतलब पहले रो से एक एलिमेंट डिपेंडेंट, सपोज ए, दूसरे रो से एक एलिमेंट डिपेंडेंट, तीसरे रो से एक एलिमेंट डिपेंडेंट, चौथे से एक डिपेंडेंट, पांचवे से एक डिपेंडेंट। सिमिलरली किसी भी कॉलम को ऐड करने पर 0 मिल रहा है, मतलब पहले कॉलम से एक एलिमेंट डिपेंडेंट सपोज ए, सेकेंड कॉलम से भी एक डिपेंडेंट सपोज ए। तो ये जो मैंने येलो और ग्रीन कलर से किया है ना, वो सारे एलिमेंट डिपेंडेंट हो गए, उनको हमें नहीं जनरेट करना है। तो कितने एलिमेंट बचे हैं जिन्हें हमें जनरेट करना है, ए वाला, कितने एलिमेंट बचे हैं, यही 4। तो यहाँ पर आप कह सकते हो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। क्या ये आप लोगों को समझ में आया 4 कैसे करेक्ट होगा? देखिए, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, इंटरसेक्शन का डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बढ़िया सा। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, W1 एंड W2 भी सब स्पेसेस ऑफ रियल वेक्टर स्पेस ऑफ R100, जहां पर W1 में ना, W1 में क्या आते हैं, ऐसे 100 टपल्स आते हैं जहां पर कोई भी टपल 0 तभी होता है जब उसके सफिक्स को 4 डिवाइड कर दे। जैसे कि इसमें देखो x4 x8 x12 ये सारे 0 हो जाएंगे। W2 में ऐसे आते हैं जहां पर ऐसे xi 0 होते हैं जहां पर i 5 को डिवाइड, मतलब i आपका 5 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो इस केस में हमें बताना है W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन क्या होगा। तो पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करता हूं। चलिए ट्राई करिए। मिला आप लोगों को या मैं करूँ सॉल्व इसे? चलो मैं बताता हूँ। अब देखो W1 में मैं बता देता हूँ, मान लीजिए ना, कोई भी अगर 100 टपल्स लेता हूँ, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट लेता हूँ, से मैं ले लेता हूँ लेट x1 x2 एंड सो ऑन x100 ले लिया मैं। ठीक है, सपोज ये आपका W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करते, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो आपका x1 x2 एंड सो ऑन x100 है, ये आपका W1 में भी बिलोंग करेगा और ये आपका W2 में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों में करेगा, दोनों की कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो W1 और W2 दोनों में करेगा। अगर ये W1 में बिलोंग करेगा तो W1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो W1 में कोई भी एलिमेंट 0 कब होता है, जब वो 4 से डिविजिबल हो जाए उसका सफिक्स, मतलब यहाँ पर क्या क्या 0 होगा, x4 x8 x12 x16 x20 एंड सो ऑन, ऐसे लेते जाएंगे x100 तक ये आपका 0 हो जाएगा, है ना।
और W2 की वजह से कौन कौन जीरो होगा, X5, X10, X15, X20। इसी तरह अगर मैं कंटिन्यू करता जाता हूं तो आपका X100 ये जीरो हो जाएगा, है ना। अब एक बात बताओ, W1 में कितने एलिमेंट, मतलब कितने टपल्स जीरो हैं। तो W1 में कितने टपल्स जीरो हैं, W1 की अगर बात किया जाए तो टोटल 100 टपल्स थे, 4 से डिवाइड होने वाले 25 एलिमेंट हैं। ये टोटल कितने ऐसे 25 एलिमेंट्स मिलेंगे W1 में जो जीरो हो रहे हैं। और W2 की अगर बात किया जाए तो 100 बाय ये कितना है, 5 से डिवाइड करने वाले ये 20, तो यहाँ पर 20 टपल्स जीरो हो रहे हैं, है ना। W1 की वजह से कितने लोग जीरो हो रहे हैं, 25। और W2 की वजह से टोटल कितने लोग जीरो हो रहे हैं, 20। तो अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो उस केस में W1 और W2 दोनों के कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट आएगा वो फोर्थ का जो मल्टीपल होगा वो वाला भी टपल जीरो होगा और 5 का भी मल्टीपल वाला जीरो हो जाएगा, है ना। तो W1 इंटरसेक्शन W2 में इंटरसेक्शन में ये 100 टपल्स था, है ना। कोई भी एलिमेंट लेंगे तो ये 100 टपल्स है, तो टोटल 100 है। इसमें से मैं क्या करता हूँ, डिपेंडेंट जितने जीरो हो रहे हैं उसको निकाल देता हूँ। तो W1 की वजह से कितने जीरो हुए हैं, 25। W2 की वजह से 20 लोग जीरो हुए हैं। इतने एलिमेंट डिपेंडेंट हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि जीरो है उसे हमें जनरेट नहीं करना है। लेकिन एक बात आप लोग ऑब्जर्व करो, जैसे कि ना X20 यहां पर भी है, यहां पर भी है, X40, X60, X100 है, यहां पर भी है। तो मतलब आप ये कह सकते हो ना, X20 हो जाए, X40 हो जाए, X80 हो जाए, या 60 है पहले, X80 हो जाए और X100, ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं ना जो W1 में भी जीरो हो रहे हैं और W2 में भी जीरो हो रहे हैं। तो यहां पर मतलब ये 5 एलिमेंट दो दो बार काउंट किया हुआ है ना, हमें एक ही बार काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जो जीरो हो गया तो हो गया ना, दो बार मैं कैसे जीरो करूंगा। इसलिए यहां पर मैं 5 ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस ये आपका हो जाएगा ये प्लस है, यहां पर डिपेंडेंट को निकाल रहे हैं ना, तो ये 5 माइनस करूंगा, दो बार काउंट किया हूं ना, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 40, तो ये आपको मिलेगा 60। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या ये आप लोगों को समझ में आया। ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है, फाइंड डायमेंशन ऑफ find dimension of following find dimension of following subspaces of R4 ओवर R4 ओवर R के कुछ सबस्पेस दिए गए, उनका डायमेंशन आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है W1 में क्या आते हैं ऐसे, WX Y Z 4 टपल्स आते हैं, जहाँ पर W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 है, 2W प्लस 3X प्लस 7Y प्लस 6Z आपका 0 है, ये आपका W1 है, ठीक है। और W2 आपको क्या दिया गया है, W2 आपको ऐसा दिया गया है, इसमें ऐसे आते हैं A B जहाँ पर A और B आपके क्या हैं, रियल नंबर हैं, ठीक है। थर्ड आपको किसका डायमेंशन निकालना है, W1 इंटरसेक्शन W2 का निकालना है, और फोर्थ आपको W1 प्लस W2 का डायमेंशन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये जो चार सब स्पेस देगा W1 और W2, W1 इंटरसेक्शन W2 और W1 प्लस W2 का आपको यहाँ पर डायमेंशन फाइंड करना है। तो बताइए डायमेंशन क्या होगा W1 W2 का। तो W1 का डायमेंशन आपको क्या मिलेगा, निकालो देखो W1 के डायमेंशन के बारे में आप लोग क्या कह पा रहे हो, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं करता हूँ। W2 का तो क्लियरली अगर A और B निकाल लिया तो ये अपने आप बन जाएगा, तो W2 का तो हमें यहाँ से पता चल रहा है 2 है। लेकिन W1 के बारे में आप लोग क्या कह रहे हो।
चलो आ जाते हैं W1 के लिए। तो W1 के लिए अगर आप लोग देखोगे तो आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, 2W प्लस 3x प्लस 7y प्लस 6z इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके कुछ मतलब होगा आपका। देखो आप ऐसे कर लीजिए ना, जैसे कि पहला अगर इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखेंगे 1 1 1 1 2 3 7 6, थोड़ा सा इसको इस सिस्टम को मैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही बन रहा है ना, दो सिस्टम का इक्वेशन है, तो इसके पास इसका डायमेंशन फाइंड करने का मतलब आपको देखना होगा ना इसके पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। एक तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं, इसका रैंक 2 है, वेरिएबल 4 है, तो इसका डायमेंशन तो 2 हो जाएगा, यहाँ से ही हमें पता चल रहा है। अदरवाइज आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, इसके नीचे 0 कर दीजिए, 1 1 1 ये हो जाएगा 0, 3 माइनस 2 करने पर 1, 7 माइनस 2 5, 6 माइनस 2 करने पर 4, ऐसा बनेगा। मतलब अगर इक्विवेलेंट फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा नया सिस्टम ऐसे हो जाएगा, W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर आपका x प्लस 5y प्लस यहाँ पर क्या है 6 है, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसमें हम लोग चेंज करते हैं, इसको 11 कर लेते हैं ना, इसको 11 कर लेते हैं। चलो इसको 11 करके हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर मैं 11 ऐड कर देता हूँ, आप 6 रख के भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। 11 तो ये आपका 11 माइनस 2 करेंगे तो ये आपको 9 मिल जाएगा, ठीक है, प्लस 9y इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दिस, 9y इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं, अगर यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, x क्या हो जाएगा आपका 5y प्लस 9y हो जाएगा, और ये आपका x की वैल्यू आ गई। तो ये वाला सपोज आपका इक्वेशन स्टार है, इक्वेशन स्टार में अगर आप ना x की वैल्यू पुट करोगे तो w माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x आपको मिलेगा -5y है ना, -5y माइनस 9z है, -9z माइनस 5y माइनस 9z प्लस y प्लस z इक्वल टू 0। तो फाइनली आपको यहाँ पर मिल जाएगा w जो होगा 4y प्लस 8z हो जाएगा, w आपका 4y प्लस 8z हो जाएगा। आप चाहो तो w का बेसिस भी निकाल सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर x को आप बना रहे हो w को बना रहे हो तो y और y यहाँ पर है और ये आपका 9z है, ये दोनों तो अपने आप बन जा रहे हैं ना, ये दोनों तो अपने आप बन जाए, तो इसका क्लियरली यहाँ से डायमेंशन तो 2 ही मिलेगा, बट अगर आपको बेसिस निकालना है तो आप बेसिस निकाल लीजिए। तो अगर मैं W1 की बात करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ये आपका W x y z आएगा, जहाँ पर x की वैल्यू आपका -5, W की वैल्यू पहले लिख लेते हैं क्योंकि पहले हमने W लिखा हुआ है। तो W की वैल्यू क्या मिली है 4y प्लस 8z मिला है, और x की वैल्यू आपको -5y माइनस 9z मिला है, -9z मिला हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ W की जगह पे मैं 4y प्लस 8z ले लेता हूँ, y की जगह पे -5y माइनस 9z ले लेता हूँ, y एंड z सच दैट y और z आपका क्या हो जाएगा रियल नंबर ले लेते। तो एक बार आप y को कॉमन ले लीजिए, एक बार z को कॉमन ले लीजिए, तो बेसिस यहाँ से मिल जाएगा। अगर मैं y को कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, y अगर कॉमन लिया तो 4 माइनस 5 1 0, प्लस अगर मैं z को कॉमन लेता हूँ तो 8 माइनस 9 0 एंड 1, जहाँ पर आपका x y और z जो है ये क्या है रियल नंबर है। अगर आप चेक करेंगे ना, ये दो एलिमेंट क्या कर रहे हैं, ये जो दो एलिमेंट है W1 को जनरेट कर रहे हैं, तो इनकी स्पैन से बन रहा है, और ये दो एलिमेंट अलाइव भी हैं, इसलिए W1 के बेसिस बन जाएंगे। तो बेसिस ऑफ W1, बेसिस ऑफ W1 आपका क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 4 माइनस 5 1 एंड 0, 8 माइनस 9 0 एंड 1, ये आपको इसका बेसिस मिल गया। तो डायमेंशन कितना हो जाएगा W1 का, सो W1 का डायमेंशन अगर आप देखेंगे 2 मिलेगा। अब बात करते हैं W2। तो W2 में कैसे एलिमेंट आते हैं, W2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ए बी जहाँ पर ए और बी आपके रियल नंबर है, तो क्लियरली इसका डायमेंशन तो 2 ही है। बेसिस निकालना तो एक बार ए को कॉमन ले लीजिए 1 0 1 0, और एक बार बी को कॉमन ले लेंगे 0 1 0 1,
तो यहाँ से आपको इसका बेसिस मिल जाएगा, क्योंकि ये जो दो एलिमेंट है ना ये W2 को जनरेट कर रहे हैं, अगर आप चेक करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे। तो यहाँ से हम बता सकते हैं बेसिस ऑफ W2, बेसिस ऑफ W2, तो W2 का बेसिस आपको क्या मिलेगा 1 0 1 0 0 1 0 1, ये W2 का आपको बेसिस मिल गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड। अब हमें क्या करना है, W1 इंटरसेक्शन W2 का भी डायमेंशन चाहिए, तो ले लेते हैं। चलो थर्ड में थर्ड में अगर आप देखोगे W1 आपका क्या है, W1 आपका W x y z, जहाँ पर क्या दिया गया W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z आपका 0 है, और आपका क्या दिया है 2W प्लस 3x प्लस 7y प्लस 11z, 2W प्लस 3x प्लस 7y प्लस 11z इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, और अगर यहीं पर मैं W2 की बात करूँ तो W2 आपका क्या है, W2 अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिया गया है AB कॉमा AB, जहाँ पर A और B आपके क्या हैं रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमें इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो W1 इंटरसेक्शन W2 अगर आपको चाहिए तो इसमें क्या आएंगे, इसमें ना ऐसे 4 टपल्स आएंगे W x y z, ऐसे 4 टपल्स आएंगे जो W1 में भी बिलोंग करे और W2 में भी बिलोंग करे। W1 में भी बिलोंग करना चाहिए और इसमें W x y z ऐसे 4 टपल्स आएंगे जो W2 में भी बिलोंग करें। तो एक काम करते हैं, चलो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं इंटरसेक्शन में हमें कैसे एलिमेंट मिलेंगे। लेट W x y z ले लिया हमने, ये आपका W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग कर रहे हैं, तो मतलब आपका W x y और z जो है ये आपका W1 में भी बिलोंग करेगा और उसके साथ साथ ये कहाँ पर बिलोंग करेगा, W2 में भी बिलोंग करेगा। W x y z ये आपका W2 में भी करेगा, W1 और W2 दोनों में करेगा। अगर W1 में करेगा तो W1 के कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो W1 के कंडीशन क्या हो जाएंगे, W1 में देखिए ये आपको मिलेगा W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा, 2W प्लस 3x प्लस 7y प्लस 11z इक्वल टू 0, ये W1 की वजह से हुआ। W2 में कैसे आते हैं, W2 में देखिए ऐसे एलिमेंट आते हैं जहां पर पहला टपल और तीसरा सेम है, दूसरा और चौथा सेम है, तो यहाँ पर पहला और तीसरा इक्वल होगा, दूसरा और चौथा इक्वल हो जाएगा ना W2 में। तो W जो है आपका Y के इक्वल आएगा, X जो है Z के इक्वल आएगा। अब इसी वैल्यू को ना, ये जो दो वैल्यू मिले हैं इन दो इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरा काम बन जाएगा। तो अगर मैं पुट करूँ तो ये हो W की जगह पे Y, X की जगह पे Z प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2y प्लस 2z इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेकेंड में 2y प्लस 3z प्लस 7y प्लस 11z इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा 9y प्लस 14z इक्वल टू 0। तो ये आपका पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आप लोगों को मिल गए, इनको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इनको सॉल्व करोगे ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ना यहाँ पर y और z 0 मिलेगा। अगर y और z 0 है तो आपका w y के इक्वल है और x ये भी 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर ना ये सारे चारों टपल्स 0 हो गए, तो यहाँ से हम बता सकते हैं W1 इंटरसेक्शन W2 में क्या आएंगे, x y z ये सारे 0 हो गए हैं ना, W x y z 0, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन अगर आप देखोगे इंटरसेक्शन का डायमेंशन यहाँ पर 0 मिलेगा, इंटरसेक्शन का डायमेंशन आपका 0 हो गया। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ आपको क्या चाहिए, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। सो W1 प्लस W2 का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस इंटरसेक्शन का डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन। तो W1 का डायमेंशन 2 है, W2 का डायमेंशन 2 है, इंटरसेक्शन का 0 है, तो W1 प्लस W2 का डायमेंशन आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। देख लीजिए, आई होप ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, W1 प्लस W2 का डायमेंशन निकाल सकते हैं या W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन निकाल सकते हैं।